जब से साल 2020 स्टार्ट हुआ है, इंडिया में बहुत सी सारी चीज़ें हुई हैं कोविड-19 बीमारी के अलावा। जैसे कि इन सारे इंसिडेंट्स और डिज़ास्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आइए जानते हैं इस बारे में थोड़े डिटेल्स में। सबसे पहले आइए जानते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर अवलांच। कश्मीर में 14 जनवरी को हैवी स्नोफॉल हुआ, जिसके चलते हिमालयन रीजन में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इसके चलते लोग परेशान हैं कि आगे चलते ग्लोबल वार्मिंग में क्या इम्पैक्ट होगा इसका। दिल्ली रॉयट्स जो हुआ था 23 फरवरी में, जिसमें इतनी मारामारी, इतने खून खराबे, इतने डिस्ट्रक्शन, इतनी चीज़ें हुई। इस रॉयट में आग लगाया गया, बहुत से लोग मर चुके हैं। इसमें 53 लोगों की जान गई, जिसमें 2/3 पोजीशन जो है वो मुसलमान मरे थे और कुछ हिंदू मरे थे, जिनको शूट कर दिया गया, इनको काट दिया गया था इस रॉयट में। और आपको बता दूं कि एक पुलिसमैन की जान गई और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की जान गई और डजन हिंदूज भी मर चुके हैं इस रॉयट में। उसके बाद आता है साइक्लोन अम्फान, जो एक बहुत ही डेडली साइक्लोन था जो ईस्ट इंडिया को बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दी थी, जिसने इतना डैमेज मचाया कि $13 बिलियन का डैमेज हुआ था। ये साइक्लोन एक कॉस्टली साइक्लोन था अब तक के रिकॉर्डेड इन नॉर्थ इंडियन ओशन में। सरपास कर दिया इसने जो साइक्लोन आया था नरगिस 2008 में। औरंगाबाद रेल एक्सीडेंट, 20 लेबर की मौत हुई क्योंकि वो सो रहे थे ट्रैक के आसपास, क्योंकि वो घर के लिए निकले थे जलाना महाराष्ट्र से भुसावल के लिए। उनका घर था उमारिया मध्य प्रदेश में। ये 20 लोग में से 17 लोग जो है ट्रैक के ऊपर सो रहे थे और 3 जो है वो ट्रैक के बाहर सो रहे थे, जिसके चलते एक खाली गाड़ी आई जो गुड्स लेके जाती है, जिसे हम कहते हैं माल गाड़ी। ये इनके ऊपर से चली गई, इन्होंने ब्रेक लगाया इमरजेंसी, बट ब्रेक नहीं लगा और 14 लोगों की स्पॉट पे मौत हो गई, जिसमें से 3 बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए थे, जिनको बाद में डिक्लेयर किया गया कि इन 3 में से 2 की भी डेथ हो चुकी है। तो आउट ऑफ ये 20 लोगों में से सिर्फ 4 ही लोग बच पाए हैं। गुजरात केमिकल प्लांट एक्सप्लोशन जो हुआ था 3 जून 2020 में। गुजरात प्लांट एक्सप्लोशन एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट था जो हुआ था यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड केमिकल फैक्ट्री में, जो दहेज गुजरात में है। विशाखापट्टनम गैस लीक 7 मई 2020 को हुआ था। ये हुआ था 2:30 AM और 3 के बीच में। ये इसलिए हुआ क्योंकि मेंटेनेंस का काम जब इन प्रोग्रेस में चल रहा था, तब ये गैस लीक होना शुरू हुआ और ये गैस स्लोली जो है नियर बाय विलेजेस में फैलने लगा। 100 से ज़्यादा लोगों को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा क्योंकि उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और आंखों में जलन शुरू हो गया था। दूसरे दिन और 13 लोगों की मौत हो चुकी थी इस गैस लीक की वजह से और 1000 से भी ज़्यादा लोग इस गैस के चपेट में आ चुके थे। लॉक्टस इन्फेस्टेशन, ये इंडिया के बहुत से राज्यों में आ चुका था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश बहुत गंदी तरीके से हिट हुए हैं इस लॉक्टस स्वान में, जो बहुत ही किलोमीटर तक फैल चुके थे। ये एक वर्स्ट लॉक्टस अटैक है 27 ईयर्स में। ये स्वान इंडिया में आया कैसे? ईरान और पाकिस्तान से होते हुए ये आया है इंडिया में। इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल में ला चुके हैं पेस्टिसाइड्स और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के थ्रू। साइक्लोन निसर्गा, ये एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन आया था इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इन द मंथ ऑफ जून, पहले 1891 में और अब आया था जून 2020, 2 जून को आया था। द इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नाम दिया था इस साइक्लोन को निसर्गा। आसाम ऑयल एंड गैस लीक जो हुआ था ऑयल इंडिया लिमिटेड बगजान ऑयल फील्ड इन तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट आसाम में 27 मई को। ये इसलिए हुआ था क्योंकि प्रेशर सिस्टम फेल हो गया था ऑयल वेल में। 1000 से ज़्यादा लोग और पूरे गाँव वालों को वहाँ से इवैक्यूएट कर दिया गया था। एक एक्सपर्ट की टीम मंगवाई गई सिंगापुर बेस्ड फिल्म से जो इंस्पेक्शन करे इस सिचुएशन की। गुड टू नो, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड ही सिर्फ ऐसी एक कंट्री है जो कोरोना फ्री कंट्री है। यहाँ पे सिर्फ 22 डेथ हुए हैं, यहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और यहाँ पे कोई टूरिस्ट का आना अलाउड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।